Basant and welcome to my channel Technical Boss. Friends, today we will discuss about how to create AWS S3 replication, यानी कि हम लोग जो बकेट बनाएंगे S3 के अंदर उसका जो ऑब्जेक्ट हम लोग अपलोड करेंगे उसको रिप्लिकेशन कैसे होता है, रिप्लिकेशन क्यों करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्त मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जिससे कि हम लोग S3 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को तो हमारा जो AWS है वो ऑटोमेटिक, यानी कि उनका बैकग्राउंड से ऑटोमेटिक 2-3 रीजन में स्टोर कर लेता है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक रीजन का डाटा लॉस हो गया तो दूसरे रीजन से हम लोग को प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए वो खुद से डाटा को 2-3 लोकेशन या 2-3 रीजन में, दो अवेलेबल जोन में वो कॉपी करके रखता है, वो खुद से रखता है बैकग्राउंड पर। लेकिन दोस्त आज जो हम लोग करेंगे वही चीज़ करेंगे रिप्लिकेशन, यानी कि एक डेटा को यानी कि एक बकेट के अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे वो ऑब्जेक्ट 2-3 जगह में ऑटोमेटिक रिप्लिकेशन हो जाएगा। यानी कि हम लोग जिस लोकेशन में चाहेंगे, ठीक है, उसी लोकेशन में, नहीं तो हम लोग जो दूसरा अगर बकेट बनाएंगे उसी बकेट में दूसरे रीजन में कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रीजन या सेम रीजन दोनों जगह में कर सकते हैं। तो दोस्त हम लोग अगर मान लो सेम रीजन में कर रहे तो उसको SRR यानी कि सेम रीजन रेप्लिकेशन एंड CRR यानी कि क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यानी कि हम लोग एक रीजन में, जैसे मान लो मुंबई रीजन में एक बनाएंगे बकेट, उसके अंदर डालेंगे और दूसरे रीजन में एक जाके और एक बकेट बनाएंगे, दोनों इनसे रिप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है। यानी कि डाटा हम लोग यहीं पे अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक वहीं पे भी शो करेगा। ऐसे हम आज का जो एक्टिविटी रहेगा, यानी कि आज का जो लैब रहेगा इसके बारे में। लेकिन ये एक चीज़ पूछने वाला दोस्त है, जब AWS S3 हमारा डाटा को 2-3 जगह में कॉपी करके रख रहा है तो हमारा रिप्लिकेशन का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? एक वैलिड क्वेश्चन है दोस्त, हर किसके दिमाग में आएगा। अगर AWS खुद से कर रहा है तो हम लोग उसको पैसा देके क्यों करें रिप्लिकेशन, ठीक है। तो दोस्त इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर ये है कि दोस्त जैसे कि हम लोग कोई ऐसे कंपनी रहता है, उसको डाटा स्पीड चाहिए, ठीक है। मान लो हमारा डाटा यहाँ पड़ा है, मान लो मुंबई रीजन में पड़ा है, उसको दूसरे रीजन में चाहिए तो या इसी रीजन को डाटा को हिट करेगा, सर्वर को हिट करेगा, बकेट को हिट करेगा, तो डाटा पहुँचने में टाइम लगेगा, यानी कि कम्युनिकेशन का थोड़ा लेट होगा। लेकिन कंपनी चाहता है कि उसका डाटा उसको तुरंत अवेलेबल हो, जिस भी लोकेशन में है उसको तुरंत अवेलेबल हो जाए। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ डेटा है आपके पास में तो तुरंत एक्सेस हो जाएगा। लेकिन आपका अगर उसका थोड़ा दूरी में है, ठीक है, डाटा, मान लो आप US का कुछ डाटा यहाँ पे रिसीव करना चाहते हैं, उसको ब्राउज करना चाहते हो, आप कभी कभी देखे होंगे कि अगर मान लो कुछ डेटा ऐसा है, नया चीज़ कर रहे हो, वो आउट ऑफ कंट्री का है, यानी कि बहुत दूर का है, मान लो आप US का कुछ डेटा या न्यूज़ को रीड करना चाहते हैं तो उसको ब्राउज करेंगे ना, तो उसका जो राउटर रहता है वो होप काउंट करके जाता है, ठीक है। जो उसका होप काउंट रहता है ज़्यादा रहता है तो उसको ज़्यादा टाइम रिट्रीव करने में लग जाता है। लेकिन अगर आप लोग अगर मान लो इंडिया का कोई न्यूज़ आप सुनना चाहे, जानना चाहेंगे ना, सेम, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ दोस्त बैंडविड्थ सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो US का जो न्यूज़ रहेगा या US का जो भी टॉपिक रहेगा और इंडिया का टॉपिक रहेगा, आपको पहले इंडिया का पहले जल्दी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन US का थोड़ा सा आपको लेट होगा, मिली सेकेंड में भी हो सकता है लेकिन लेट होगा दोस्त, क्योंकि वो जो डेटा है सर्वर जो वहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से एक्सेस करने में लेट जाता है। इसी तरह से दोस्त अगर हमारा डाटा अगर मान लो इसी मुंबई रीजन में है और हमें दूसरा मान लो हुआई रीजन में हम लोग उसको कोई सर्वर है हमारा, सर्वर वहाँ पर भी है, यहाँ पर है, लेकिन वो वहाँ का जो क्लाइंट चाहता है यहाँ पर कुछ डाटा है उसको रिसीव करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, तो उसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो मुंबई रीजन में वो हुआई रीजन का जो क्लाइंट यहाँ का एक्सेस करेगा तो उसको टाइम टेकिंग करेगा, ठीक है, बैंडविड्थ ज़्यादा लेगा, ठीक है। इसीलिए कंपनी चाहता है कि उसका हर एक रीजन में, जिस रीजन में उसका कंपनी उसी रीजन में वो डाटा रेप्लिकेट हो जाए, ताकि उसका जो क्लाइंट रहेगा, ऑफिस का एम्प्लॉय रहेगा, तुरंत उसको एक्सेस करके काम कर सकते हैं।
इसीलिए दोस्त हम लोग जो रिप्लिकेशन को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल में, ठीक है। तो यही हमारा मौजूद है, यानी कि यही हमारा रीजन है, हम लोग रिप्लिकेशन की यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दोस्त हम लोग S3 बनाएंगे कैसे, ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा। तो S3 बनाने से पहले हम लोग, जैसे देखिए दोस्त, मेरा अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अभी मैं लॉगिन AWS कंसोल के ऊपर हूँ, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये S3 है, और जो S3 हमारा जो बने, S3 के अंदर हम लोग रिप्लिकेशन का सिंबल है, यानी कि इसे रिप्लिकेशन कराएंगे दोस्त, ठीक है। तो मैं अब मेरा अभी तो ऑलरेडी मेरा कंसोल अभी लॉगिन देख रहे हो, तो हम चलते हैं उसको कैसे बनाते हैं, और कैसे उसका एक्टिविटी होता है, कैसे रिप्लिकेट होता है, कैसे उसको डिलीट करने पर डिलीट मार्कर आ जाता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्त। सो लेट्स गो। तो ठीक है दोस्त, तो पहले हम लोग चलते हैं कि S3 बकेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं रिसेंटली विजिटेड में चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिसेंट में नहीं दिखा रहा है तो आप सर्विस में क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप लेके यहाँ पे S3 सर्च करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि S3 सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे मेरा S3 है रिसेंट में, तो इसमें चला जाता हूँ मैं S3 में। और S3 में जाने के बाद पहला हमारा काम जो रहेगा सर दोस्त, तो 2 बकेट बनाना है, ठीक है, उसके अंदर। तो चलते पहले जल्दी से 2 बकेट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, इसको 3 डॉट के लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, बकेट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट बकेट, यहाँ पे और एक भी बकेट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्रिएट बकेट में करता हूँ, और यहाँ पे कुछ नाम देते हैं दोस्त, यूनिक होना चाहिए, मैं आपको पहले से बताया हूँ। तो यहाँ पे देते हैं बासु अंडरस्कोर मेन बकेट लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसका रीजन से बाकी जो सेटिंग है मैं बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीजन ब्लॉकेज, ये जो ब्लॉक एक्सेस है, बाकी वर्जनिंग का भी अभी यहाँ पे डिसेबल है, देखिए, ठीक है। आगे जाके मैं उसको बताऊँगा कि वर्जन इनेबल क्यों करना है, वहाँ पे मेरे को मांगेगा इनेबल करो करके, आगे जाके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी जैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है आगे का रिप्लिकेशन को शो कराना है, ये सब मैं डिटेल्स में पहले बता चुका हूँ कैसे क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट बकेट कर देते हैं, ठीक है। एक बकेट हमारा क्रिएट हो गया, दूसरा बकेट क्रिएट करते हैं, ये हमारा बासु मेन बकेट हो गया है, क्योंकि ये चैनल का नाम है ना दोस्त, बासु इसलिए दे दिया टेक्निकल बासु नाम से। दूसरा बकेट कर देते हैं, ये दे देते हैं बासु रिप्लिका दे देते हैं ना, रिप्लिकेशन का, रिप कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी एडजेक्टिव रखता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं नाम देके उसका क्रिएट कर देते हैं, ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है दोस्त। अभी हमारा जो मैं आपको जैसे बताया था 2 बकेट पहले क्रिएट करें, बकेट तो क्रिएट हो गया अभी देखिए, लेकिन अभी क्या मैं मान लो मैं बासु मेन बकेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट अपलोड करूँगा, तो यहाँ पे बासु रेप्लिका में ऑटोमेटिक रिप्लिकेशन करेगा, यानी कि एक्सेस शो करेगा? ऐसे तो नहीं होगा दोस्त, क्योंकि उसके लिए तो कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग करना पड़ेगा ना। तो मैं पहले जाके आपको दिखाता हूँ, मैं जाके पहले बासु मेन बकेट के अंदर कुछ अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड पे चलते हैं, ऐड फाइल्स करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कॉपी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1.jpg दे देते हैं, इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल अपलोड हो गया, ये देखते हैं जाके जो रिप्लिका वाला हमारा जो बकेट बनाए थे उसके अंदर एक्सेस फोटो है। इस पहले हम लोग मेन बकेट में देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, एक्सेस हो रहा है, परफेक्ट एक्सेस हो रहा है, ठीक है। टेक्निकल बासु, ठीक है, इसका वहीं पे फिर से चलते हैं, बकेट के अंदर चलते हैं, बकेट्स चलते हैं, ये देखिए मेन बकेट में तो एक्सेस हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा है, लेकिन बासु जो रिप्लिकेशन हम लोग ऑब्जेक्ट बकेट बनाए उसमें देखिए उसके अंदर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग चलते, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बकेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, मेन बकेट के अंदर आएंगे,
यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना दोस्त, उसमें जाना है। ठीक है, मैनेजमेंट पे जाना है, जाके हम लोग को उसको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है जो कि ऑटोमेटिक और रिप्लिकेशन वहीं पे कर जाए। हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वहीं पे ऑटोमेटिक रिप्लिकेशन हो जाए। तो मैनेजमेंट पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए रिप्लिकेशन है ना, इसको करना है भैया। ठीक है, क्रिएट रिप्लिकेशन में क्लिक करना है, तो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, देखिए दोस्त, replication requires versioning to be enabled for the source bucket. Enable object versioning on this bucket to continue creating the replication rules. यानी कि वो बोल रहा है कि जो हमारा मेन बकेट है और उसके अंदर जो वर्जनिंग हम लोग ऑन नहीं किए थे उसको ऑन करने के लिए बोल रहा है दोस्त। ठीक है, तो उसको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एनेबल बकेट वर्जनिंग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, या एनेबल हो गया है ऑटोमेटिक। उसको भी हम लोग कर देते पहले। तो जो दूसरा बकेट था ना, उसको भी कर देते दोस्त। जो रेप्लिकेशन के लिए बनाए थे उसका भी वर्जनिंग एनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग रेप्लिकेशन में प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वर्जनिंग में जाएंगे, एडिट पे, यहाँ पे एनेबल कर देंगे और यहाँ पे सेव चेंज कर देंगे। तो दोस्त हमारा भी दोनों बकेट में है ना वर्जनिंग एक्टिव हो गया, एनेबल हो गया है। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलते हैं मेन बकेट के अंदर। ये बाकी काम भी बचा है ना, उसका मैनेजमेंट में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अभी देखिए तो अभी एरर नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, बासु मेन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेन बकेट है तो उसका नाम से दे दिया हमें। बाकी दोस्त ये सब मैं आगे जाके बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, चूज द रूल स्कोप्स ये सब बताऊंगा, लिमिट द स्कोप ऑफ द रूल यूजिंग वन फॉर द मोर फिल्टर, ये सब मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, प्रीफिक्स दोस्त ऐसे है कि जैसे कि हम लोग आपको ऑब्जेक्ट जो अपलोड किए उसी नाम से जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रीफिक्स दे देंगे तो सारे जो रहेगा वो रिप्लिकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसी को, लेकिन हम लोग तो पूरा बकेट को देंगे, अभी पार्टिकुलर कुछ नहीं दे रहे ऐसे। आपको मैं दिखाने के लिए उसको आगे जाके हम लोग बताएंगे प्रीफिक्स कैसे करते क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे, उसको एड टैग कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल रूल्स आप जानते ही हो कैसे कैसे देते हैं। ठीक है, मूव करेंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट नॉन करेंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस, एक्सपायर करेंट वर्जन ऑफ, यानी जिसका वर्जन करेंट एक्सपायर हो गया है, परमानेंटली डिलीट। ठीक है, नॉन करेंट वर्जन, ये सब उसका अलग अलग टाइप का है, उसके हिसाब से उसका लाइफ रूल बनेगा, यानी कि वो रिप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो उतना डिटेल्स में अभी में नहीं जा रहे हम लोग, अभी मैं बस उसको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे होगा। और एक इसमें देखिए दोस्त, इसमें और एक मैं ऑप्शन एक ही बता देता हूँ, बाकी बात में डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, डिलीट मार्कर। ठीक है, और इनकम्प्लीटेड मल्टीपल अपलोड्स, मैं उसको आगे जाकर दिखाऊंगा। और एक देखिए परमानेंटली डिलीट नॉन रिक्वायरमेंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे जाके ये ऑप्शन का मैं थोड़ा सा टाइम के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम लोग वर्जनिंग रेप्लिकेशन होने के बाद उसको डिलीट करेंगे उसका इश्यू क्या आता है और उसको डिलीट कैसे हो, यानी कि हमारा मेन जो बकेट है उसके अंदर डिलीट करने पर जो रेप्लिकेशन बकेट है उसमें भी कैसे डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर वो ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उस टाइम करते टाइम। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और फाइल अपलोड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्त यहाँ पे हमारा बकेट का नाम दे देते हैं। ठीक है, बासु मेन कर देते हैं। बासु हमारे चैनल का नाम है, उसके लिए उसको दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटस एनेबल हो गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्त, हमारे देखिए ये कहाँ पे हम लोग उसको सेट कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। यहाँ पे ना दोस्त, यहाँ पे चूज रूल स्कोप से ना, ये जो बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है। ठीक है, लिमिट टू स्कोप दिस रूल्स यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसका मतलब जो दे रहा है ऊपर का जो ऑप्शन दे रहा है, यानी कि वो कुछ लिमिट ऑब्जेक्ट के नाम बताओ तो वही ऑब्जेक्ट हमारा जो दूसरा बकेट रहेगा उसमें ऑटोमेटिक रिप्लिकेट होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो सारे के सारे जाके रिप्लिकेशन हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन का आते हैं, यानी कि हम लोग जो सोर्स तो हम लोग खुद हो गए, लेकिन हम लोग डेस्टिनेशन का एड्रेस बताना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन भी यहाँ पर भी है, चूज ए बकेट इन दिस अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट के अंदर, खुद का अकाउंट के अंदर आप जो बकेट बनाए हुए रीजन वाइज या अवेलेबिलिटी जोन वाइज, उसमें हम लोग आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और उसके जो नीचे है कि स्पेसिफाई बकेट इन अनदर अकाउंट, यानी आपका ही अकाउंट या चाहे आपका दोस्त का अकाउंट, उसी का अकाउंट में रिप्लिकेट कराना है, यानी दूसरे अकाउंट के अंदर और दूसरे रीजन के अंदर। ठीक है, हो सकता है मैं भी कहीं कहीं, लेकिन अकाउंट वहाँ पे अलग होगा। तब जब हम लोग यहाँ पे एक ही अकाउंट के अंदर अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो बकेट रहेगा उसको शो कर देगा। लेकिन हम मान लो हम स्पेसिफिक दूसरे अकाउंट में अपलोड करना चाहते हैं, तो उसका अकाउंट आईडी, बकेट नेम, ठीक है, और बकेट नेम, ये सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को इसमें अगर हम लोग करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, तो मैं शॉर्ट करने के लिए इसको खुद का ही जो अकाउंट है उसके अंदर ही अपलोड कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको दिखा दूँगा, खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी के लिए तो मैं खुद का ही कर रहा हूँ उसको, और ब्राउज़र S3 में क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे दोस्त दोनों बकेट शो कर रहा है। ठीक है, ये तो मेन बकेट हमारा हो गया, सोर्स बकेट हो गया, और ये इसको हम लोग रिप्लिकेशन के लिए बनाए थे, उसको डेस्टिनेशन बनाते। तो हमारा जो रिप्लिकेट होगा कहाँ पर होगा दोस्त, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं डेस्टिनेशन पर और उसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट हो गया, उसके बाद नीचे चलते IAM रोल में दोस्त। यहाँ पे फॉर एग्जिस्टिंग IAM रोल अगर होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो एंटर IAM रोल। ठीक है, इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ भी नाम एक दे देते हैं, बासु 1 2 3 दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और इंक्रिप्शन है, उसको आगे जाकर आपको बताऊंगा उसको कैसे इंक्रिप्शन लगाते हैं अकाउंट वाइज। ठीक है, और डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लासेस, कौन सा क्लासेस का आप स्टोरेज देना चाहते हो, अभी हम लोग को बाय डिफॉल्ट ही रख रहे हैं। एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शन, ये सब एप्लीकेशन है। ठीक है, RTC और रेप्लिकेशन मैट्रिक्स, डिलीट मार्कर रेप्लिकेशन, ठीक है, डिलीट मॉडिफिकेशन स्कैन, ये सब अलग अलग ऑप्शन है दोस्त। ठीक है, उसको आगे जाके हम लोग जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसको एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ सेटिंग को। ये यहाँ पे देखिए IAM रोल उसको हो गया ना, ये फिर से एरर आ गया है। यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू करेंगे। ठीक है, IAM रोल। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे। ये हो गया, देखिए रेप्लिकेशन यहाँ पे पॉपअप ओपन हो गया। ठीक है, रेप्लिकेशन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, you can enable a one-time bucket operation job from this replication configuration to replication object that already exist in the bucket, and to synchronize the source and destination bucket। यानी कि वो बोल रहे कि ये तो आप रेप्लिकेशन ऑन कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, लेकिन ये जो पहले का जो डाटा पड़ा था, यानी कि बकेट के अंदर जो पहला आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो भी रेप्लिकेशन कराना है क्या। अगर रेप्लिकेशन कराना है तो ये लिख रहा है, देखिए दोस्त, हम लोग को उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अलग से उसका सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी जो जितना भी हमारा नया ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे वो बस रेप्लिकेशन हो जाए, पहले का डाटा हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसको डू नॉट रेप्लिक एग्जिस्टिंग बकेट्स। ठीक है, यानी कि एग्जिस्ट का जो भी बकेट के अंदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रेप्लिकेट करना नहीं चाहते। अगर हम लोग उसको यस करेंगे तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट अलग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया, तो यू कैन एनेबल वन ऑफ द बेच ऑपरेशंस फ्रॉम जॉब फ्रॉम दिस रेप्लिकेशन कन्फ्यूजन टू द रेप्लिकेशन ऑब्जेक्ट दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू द बकेट एंड सिंक्रोनाइज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन बकेट्स। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे हम लोग नो डेटा, ठीक है, नो डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग बकेट को क्लिक करके सबमिट कर देंगे। हो गया दोस्त, हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलते हैं बकेट के अंदर, एक डाटा हम लोग अपलोड करके देखते हैं मेन बकेट के अंदर। ठीक है, वो उसमें रेप्लिकेट होता है कि नहीं होता देखते हैं। तो यहाँ पे मैं JPG 1 किया हूँ, तो मैं दूसरा अपलोड करता हूँ, ऐड फाइल करता हूँ। यहाँ पे JPG 2 है दोस्त। ठीक है, उसको मैं अपलोड करता हूँ, वो देखता हूँ क्या हो रहा है, उसको अपलोड करता हूँ। अभी देखते हैं वो जो हम लोग अभी बासु मेन बकेट में अपलोड किए थे डाटा, और रिप्लिकेट जो हम लोग बकेट दूसरा बनाए उसमें रिप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है,
क्लोज करते हैं इसको, ये ठीक है, इसमें हो गया। ये हमारा जो है मेन बकेट दोस्त, ठीक है, ये देखिए मेन बकेट है। अभी चलते हैं रेप्लिकेट बकेट के ऊपर, ये देखिए, ठीक है, इसमें आगे ये भी देखिए, इसमें आ गया ना, अभी इसमें रेप्लिकेट ऑटोमेटिक हो गया। देखिए दोस्त, इसमें हम लोग उसको ओपन करते हैं, इसके भी एक्सेस हो गया। यानी कि इसको हम लोग परमिशन दे के रखे हैं और उसको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन किया कि वो इसमें जब भी हम लोग मेन बकेट में अपलोड करें तो डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर भी अपलोड हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, देख ले कैसे अपलोड होता है डाटा। लेकिन और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अगर मान लो मैं डेटा को यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है, यानी मेन बकेट से, उसमें से पहले और उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्त, इसका जो वर्जनिंग है ना, इसका वर्जनिंग आईडी देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो वर्जनिंग आईडी और ये है हमारा रेप्लिकेट, ठीक है, बासु रेप्लिकेट बकेट है, और जो मेन बकेट है उसका वर्जनिंग आईडी सेम रहेगा, क्योंकि उसका जो कॉपी है ना, इसलिए यहाँ पर सेम रहेगा। देखिए ये हो गया हमारा रेप्लिकेट का है, ये आप देखते हैं SI1TWH, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं मेन बकेट के अंदर वर्जन जो आईडी है उसमें सेम है कि अलग कुछ है। ये देखिए, ठीक है, सेम एजेटिव है। ये हमारा मेन बकेट है और वो ये है जो दूसरा था वो रिप्लिकेशन बकेट है। तो दोनों में हमारा दोस्त जो वर्जन आईडी है सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिप्लिकेशन है वही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दोस्त रिप्लिकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। रिप्लिकेशन यूज़ करने का और एक भी बेनिफिट है दोस्त, जैसे कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, और मेरा कुछ उसमें प्रोजेक्ट में कुछ डेवलप करना है, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ एरर आया तो मैं ये कर सकता हूँ दोस्त, जैसे कि यहाँ पे कुछ जो इंड यूजर है इसमें कुछ डाटा अपलोड कर दिया तो वहाँ पे मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसमें मैं उसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं रनिंग सर्वर या रनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, मान लो कुछ हो जाए, तो उसमें दूसरा बकेट है उसके अंदर मैं उसको एक्सपेरिमेंट करूँगा, जो भी इशू रिजल्व करूँगा उसके बाद उसको अपलोड कराऊँगा, ठीक है। और एक चीज़ दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो हम लोग मेन बकेट के अंदर अपलोड किए तो रेप्लिकेट बकेट के अंदर वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि शो कर लिए, एक्सेस कर लिए। लेकिन ये नहीं हो पाएगा दोस्त, जैसे कि मैं अभी रेप्लिकेट बकेट के अंदर कुछ मैं डाटा अपलोड करूँ और ऑटोमेटिक वो यहाँ पर दिखा देगा। क्यों नहीं होगा दोस्त, क्योंकि हम लोग अभी वन साइड ही अपलोड किए हैं, ठीक है, और जो कॉन्फ़िगरेशन किए है एक साइड से ही किए है। तो दूसरे साइड से वो हम लोग को अगर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसी से भी कराना है, अपलोड कराना है रेप्लिकेट बकेट से मेन बकेट को, तो वहीं पे भी जाके अभी यहाँ पे जैसे कॉन्फ़िगरेशन किया वहीं पे एडिटिव जाके वैसे ही करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्त, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं कुछ डाटा को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या रेप्लिकेट सर्वर का जो डाटा रहेगा ऑटोमेटिक डिलीट हो पाएगा? ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते दोस्त। इसको हम लोग डिलीट किए थे ना, अपलोड किए थे, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ ऐसे। परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन बकेट से डिलीट हो चुका है, और जो वर्जनिंग के अंदर में आके डिलीट किया हूँ, ठीक है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा हमारा डाटा, ठीक है, इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से पूरा एकदम डिलीट कर दिए, तो डाटा यहाँ से गायब हो गया मेन बकेट से। तो चलते हमारा जो देखते हैं रेप्लिकेशन का बकेट जो बनाए थे हम लोग, उसमें है क्या डाटा हमारा, ये देखिए, वहाँ पे हम लोग डिलीट कर दिए लेकिन यहाँ पर डाटा वैसा ही वैसा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को समझ में आ गया कि जब तक हम लोग उसका सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, अगर मान लो मेन बकेट के अंदर हम लोग डाटा अपलोड करने के बाद उसी डाटा को या ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ भी एक्टिवेट करेंगे या
डिलीट कराएंगे तो इसमें रेप्लिकेट सर्वर में या रेप्लिकेट जो ऑब्जेक्ट है बकेट के अंदर उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको डिलीट करने के लिए दोस्त और एक सेटिंग उसका करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं मेन सर्वर में डिलीट करूँ मेन बकेट पे, तो रेप्लिकेट जो बकेट है उसमें भी डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग उसी बकेट में चलते हैं मेन बकेट पे, और हम लोग डाटा भी अपलोड करना पड़ेगा, तो उसकी उसमें तो डिलीट कर दिया हूँ। तो उसको और एक अपलोड करते हैं, बकेट के अंदर चलते हैं, ठीक है। मेन बकेट के अंदर चलते हैं, एक तो फाइल अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अपलोड पे चलते हैं, ऐड फाइल, और हम लोग कर देते हैं ये इसको कर देते हैं, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल को इसको कुछ रीनेम कर देते, इतना बड़ा नाम से प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम लोग टाइप करने प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं, अपलोड हो गया, ठीक है दोस्त। ये अपलोड हो गया, देखते हैं वहाँ पे हमारा रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये मेन बकेट में आ गया है, अब जाके देखते हैं वहाँ पर हुआ रहा कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आया नहीं, इसको रिफ्रेश करते हैं दोस्त, ठीक है। ठीक है, आ गया ये, ठीक है। ये देख लीजिए, ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये इमेज आ गया, ये इमेज देखिए दोस्त, ये इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक है। ये था हमारा, तो चलते हैं फिर से, इसको बैक करते हैं। अभी हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे डिलीट मेन बकेट के ऊपर डिलीट करने के बाद इसमें डिलीट नहीं होता है, जो रेप्लिकेट बकेट है उसमें डिलीट नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग मेन बकेट के अंदर जाना है, बकेट के अंदर चलते हैं, मेन बकेट, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, अभी तो हम लोग देखते हैं जा करें हम लोग उसका कन्फिग्रेशन कैसे रहता है, जब भी कि जैसे कन्फिग्रेशन हम लोग करेंगे, जैसे कि रेप्लिकेट का जो मेन सर्वर है उसमें डेटा को ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर जो रेप्लिका बकेट रहेगा उसमें भी डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग जो बनाए थे ना रेप्लिकेशन का रूल्स बनाए थे, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एडिट पे जाएंगे, एक्शन को क्लिक करेंगे, एडिट को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आना दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखना है डिलीट मार्कर रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे डिलीट मार्कर का रेप्लिकेशन जो रहेगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर जो डिलीट होगा तो यहाँ पे भी डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग टिक लगाएंगे, इसके बाद इसको सेव चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते तो अभी देखते हैं हम लोग हमारा जो ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पर डिलीट होने के बाद यहाँ पे जो मेन सर्वर में डिलीट होने के बाद जो रेप्लिकेशन सर्वर है उसमें डिलीट हो पाता कि नहीं हो पाता देखते हैं, ठीक है। तो ये इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये दोस्त परमानेंट डिलीट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। डिलीट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। डिलीट हो गया। उसके बाद चलते हमारा रेप्लिकेशन को जो बकेट बनाए थे ना उसको जाके देखते हैं वहाँ पे डिलीट हुआ क्या। यहाँ पे तो अभी दिखा रहा है, रिफ्रेश करके चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि हम लोग जो डिलीट किए थे ना वर्जन के अंदर डिलीट नहीं किए थे, ठीक है। इसी हिसाब से वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसको देखते हैं, और अभी जो वर्जनिंग के अंदर वर्जन किए थे उसके अंदर जाकर डिलीट करते हैं, यहाँ पे डिलीट होता ही नहीं, देख लेते हैं एक बार, ठीक।
ठीक है, ये तो अभी डिलीट मार्कर बना कर रखा है ना, तो इसको हम लोग यहीं से डिलीट कर देते हैं दोस्त। नहीं, इसको नहीं, उसको जो डिलीट मार्कर नहीं लगा ना उसको डिलीट करते हैं। इसको भी कर देते हैं एक बार, परमानेंट डिलीट। यहाँ पे हम लोग डिलीट करेंगे ना तो मेन बकेट के ऊपर फिर से चला जाएगा, ठीक है, डिलीट मार्कर हट जाएगा। लेकिन इसके अंदर जाके उसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसको है ना, जो डिलीट मार्कर जिसमें नहीं था ना उसको डिलीट करते हैं दोस्त। उसके बाद हम लोग जाके देखेंगे वहाँ पे डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे डिलीट हो गया है। अभी चलते हैं हमारा जो रेप्लिकेट का बकेट बना है तो उसके अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्त, यहाँ पर भी डिलीट हो गया है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर ऑप्शन जो टिक लगाए थे वो डिलीट मार्कर का टिक लगाया था ना, यहाँ पे हम लोग डिलीट मार्कर टिक लगाए तो जो रहेगा या वर्जन के अंदर जो डिलीट होगा यहाँ पर भी डिलीट हो गया। ये देखिए जो डॉट 3 डॉट था ना इसमें ये आ गया, ये देखिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो जो एक्टिवेट करेंगे ना दोस्त यहाँ पर भी ऐसे हो गया, देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा ना। ठीक है, वैसे ही रहता है दोस्त, जैसे कि हमारा जो रेप्लिकेशन का रहता है। हमारा जो लैब था अभी सक्सेसफुली हो गया है। अगर कुछ डाउट है तो दोस्तों मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए उसमें क्या क्या इश्यू था और क्या आपको समझ में नहीं आया है। और वीडियो को आप थोड़ा देखिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा आपको गूगल से या कोई ब्राउज़र से आप सर्च करके देख सकते हो। उसका डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप देख रहे हो तो प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा